जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इसमें आगे लिखते हैं कि ऐसी विलक्षणता और कहीं नहीं। इसके पहले वाले भाग सुनाए जा चुके हैं, उसकी वीडियो चली हुई है। अगर आपको इसके पहले वाला भाग जानना है तो आप उसको अवश्य सुनिएगा। अब इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि परमात्मा से इतनी विलक्षण विशेषताएं संसार के अन्य किसी प्राणी को नहीं मिली हैं। जितना सर्वगुण पूर्ण शरीर उसने मनुष्य को दिया है, मस्तिष्क से लेकर पैर तक और चर्म के से लेकर अस्थि मज्जा तक मनुष्य शरीर में इतनी विशेषताएं भरी हैं। अन्य जीवों के शरीर में यह विशेषता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। पानी में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव अमीबा आकृति में जितना छोटा होता है, शारीरिक रचना में उतना ही सरल। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने में यह संशय के में लगे बिंदु जितना लगता है। मनुष्य के शरीर की तरह न तो उसके हाथ पांव होते हैं और न फेफड़े, आंतें, आमाशय, मुंह, दांत, नाक, आंखें आदि। एक तो उसका नाभिक, न्यूक्लियस और शेष साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य अर्थात वह प्राकृतिक तत्व जिनसे जीवित शरीर बनते हैं, दोनों को मिलाकर वह प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। चलना हो तो उसी में दो चिमटी निकालकर चल देगा तो चिमटी बनाकर खा लेगा। प्रोटोप्लाज्म आगे बढ़ाकर ही वह चल लेता है। यह तो मनुष्य शरीर ही है जिसे भगवान ने इतना सुंदर, सर्वांगपूर्ण और ऐसा बनाया है कि उससे संसार का कोई भी प्रयोजन पूरा किया जा सके। अगर वह शरीर में अपने को ऊर्जा का इस्तेमाल करे और वह समझे तेरे अंदर कितनी शक्ति है, तो वह दुनिया का वह चमत्कारी कार्य कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। लेकिन अगर मनुष्य अपने को ही कमजोर समझने लगे तो उसकी वह ताकत क्षीण हो जाती है। अपने को हमेशा बीमार ना कहना सकना चाहिए। हमें संसार के अन्य जीवों से अपनी तुलना करनी चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि इतनी परिपूर्ण देन क्या अन्य जीवों की तरह ही व्यर्थ इंद्रिय भोगों में गुजार देने के लिए है, या उसका कोई और भी बड़ा उपयोग हो सकता है। प्राणियों की दुनिया में जीव जंतुओं की कोई कमी नहीं है। गणना की जाए तो 84 लाख से एक भी कम न निकले। एक से एक विचित्र आकृति, एक से एक विचित्र प्रकृति। समुद्र से एक भुजाएं कभी कभी अंगड़ाई लेता है तो इतना बढ़ जाता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक 20 फुट लंबा हो जाता है। न्यूयॉर्क के म्यूजियम तथा ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मोआ नामक एक पक्षी के अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं। अनुमान है कि वह 700 वर्ष पूर्व कभी न्यूजीलैंड में पाया जाता था। उसकी टांगे 6 फुट लंबी और लगभग इतनी ही लंबी उसकी गर्दन। 2 सिरों वाली 12 फुट की लकड़ी जैसा यह पक्षी भी प्राणी जगत का आश्चर्य रहा होगा। डायाट्राइमा भी इसी तरह एक न उड़ने वाला पक्षी था। उसकी आकृति देखते ही हंसी आ जाती थी। अफ्रीकन राइनो के थूथनों के ऊपर सींग और पीछे 2 कान, 4 स्तंभों वाला सिर भी कुछ कम विचित्र नहीं। ओरंग उड़ान, गिब्बन और चिंपैंजी बंदर, डक विल्ड, डिप्लोडोकस। ईसा से 6 करोड़ वर्ष पूर्व भयंकर छिपकली के नाम से यह जाने वाले जीवों में सबसे अधिक लंबी जी लगभग 29 मीटर होती थी। और दरियाई घोड़े जैसे विलक्षण जीव, घोंगे, मछलियां आदि, मेंढक आदि का शरीर देखते पता चलता था प्रकृति कितनी चतुर, कितनी विदूषक और कैसी कलाकार है। वह जो कुछ न गढ़ दे सो थोड़ा है। एक बड़े दृष्टिकोण से सोचे तो पता चलेगा कि सृष्टि के अन्य मानवेतर जीवों की प्रकृति ने विलक्षण अवश्य बनाया है, पर उनको इतना अशक्त, इतना कमजोर बनाया है कि वे अपनी रक्षा एक सीमा तक कर सकने में भी समर्थ होते हैं। किसी तरह बेचारे अपने तुच्छ सी इच्छाएं पूर्ण करने के चक्कर में पड़े। भारतीय तत्व दर्शन की यह मान्यता प्रमाणित करते हैं, जिसके लिए योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जैसे जल के ऊपर बुलबुले उठा करते हैं और नष्ट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक देश और काल में
अनंत जीव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने मनुष्य शरीर जैसी कोई भी मशीन बनाने में असमर्थता व्यक्त की है। एलिवेटर या लिफ्ट एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिस पर बैठकर कई मंजिल की ऊंचाई इमारतों में क्षण भर में चढ़ा जा सकता है और सीढ़ियां चढ़ने की थकान से बचाया जा सकता है। तार से संदेश भेजने, उन्हें लिखित रूप में प्राप्त करने के लिए टेलीप्रिंटर मशीनें बनाई गई हैं। फंक्सिमली नामक मशीन पर आजकल तार से चित्र भेजना भी संभव हो गया है। अमेरिका में हो रहे अधिवेशन के चित्र दूसरे ही दिन भारतीय समाचार पत्रों में छप जाते हैं। यह सब इसी मशीन की कृपा का फल है। इसी प्रकार कैमरे, घड़ी, प्रेस, जीरोस्कोप, जनरेटर, कंसर्टेना, बेसिवार, कन्वर्टर, बिलियर्ड्स, टैंक आदि सैकड़ों मशीनें और आयुध मशीन की बुद्धिमत्ता की दाद देते हैं। टेलीस्टार नामक रॉकेट को तो संसार का महानतम आश्चर्य कहना चाहिए। सारी पृथ्वी को एक संचार सूत्र में बांधने वाले 970 पाउंड भार और कुल 34-38 इंच व्यास के इस यंत्र में 3600 सौर बैटरियां लगी हैं। इसी की सहायता से किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे बातचीत कर सकते हैं मानो वह अपने सामने या बगल में बैठा हुआ हो। इन सब के बनाने में मनुष्य की विलक्षण बौद्धिक क्षमता चमत्कार रूप में प्रकट हुई। उस पर हम चाहे तो गर्व भी कर सकते हैं, किंतु जैसा मनुष्य का शरीर है वैसा ना तो कोई बना सकता है और ना ही उसके बारे में सोच सकता है। लेकिन उसमें जितनी काबिलियत है वह मनुष्य के ऊपर है कि उस काबिलियत को उभारे तथा उसको अपने ऊपर गौरवान्वित करके उसका फायदा उठाए। किंतु मनुष्य शरीर जैसी मशीन बनाना मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है। ऐसी संपूर्ण मशीन जो शरीर के रूप में दी है आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना सका। भविष्य में बना सकने की कोई आशा मनुष्य से नहीं है। यह परमात्मा ही है जो अपनी इच्छा से ऐसी प्राण युक्त मशीन का निर्माण कर सका। संसार की विलक्षण से विलक्षण मशीन भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। कल्पना करे और वैज्ञानिक दृष्टि से आंखें उघाड़ कर देखे तो पता चलेगा कि मनुष्य शरीर के निर्माण में प्रकृति ने जो बुद्धि कौशल खर्च किया तथा परिश्रम जुटाया वह अन्य किसी भी शरीर के लिए नहीं, मनुष्य सृष्टि का सबसे विलक्षण उपादान है। ऐसा आश्चर्य और कोई दूसरा नहीं है। यह एक अभेद दुर्ग है जिसमें रह रहे जीवात्मा को अन्य जीवों की तरह संसार की किसी भी परिस्थिति या संकट से भयभीत होने का कोई कारण नहीं, जबकि अन्य जीव अपनी इंद्रियों की तृप्ति और अपने शरीर की दुश्मनों से रक्षा इन दो कारणों को लेकर ही जीते रहते हैं। मनुष्यों के लिए यह दोनों बातें बिल्कुल गौण हैं। वह अपने बुद्धि कौशल से धर्म, कला, संस्कृति का निर्माण करता है और इनके सहारे अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हुए स्वर्ग और मुक्ति जैसे दिव्य लाभ प्राप्त करता है। आत्मदर्शन और ईश्वर साक्षात्कार जैसी विभूतियां प्राप्त करने की समस्त सुविधाएं मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है। यह सर्वसमता संपन्न जीवात्मा का अभेद दुर्ग यंत्र और वाहन है जिसका उपयोग करके मनुष्य सारे संसार में विचरण कर सकता है। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो विशेषताएं और सामर्थ्य प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की हैं वह सृष्टि के किसी भी प्राणी शरीर को उपलब्ध नहीं। गर्भ होने परिषद के अनुसार शरीर को 980 संधियां, 107 मर्म स्थान, 106 स्नायु, 700 सिराएं और 500 मज्जाएं, 360 हड्डियां और 49.49 करोड़ रोम, हृदय के 8 और जिह्वा के 12 पल, 1 प्रशस्त्र, 1 कफ आड़क, 1 कुड़ु भेद, 2 प्रस्थ और आहार ग्रहण करने के मलमूत्र निष्कासन के जो अच्छे से अच्छे यंत्र इस शरीर में लगे हैं वह प्रकृति द्वारा निर्मित किसी भी शरीर में नहीं है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।